Hello, Bacho. Let's see the question. A metallic rod of length L is rotating about an axis passing through the one end and perpendicular to its length. लेंथ के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है वो रोटेट कर रहा है इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी और मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस रीजन में वी है और परपेंडिकुलर है उसके द रॉड कंप्लीट्स एफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड तो ये एफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मीन्स क्या हो गया ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड की number of revolution. Find EMF induced between two ends of rod. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Faraday's law. What is Faraday's law? Faraday law क्या कहता है आपका? That induced EMF is given by induced EMF अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा तो induced EMF E is equals to होता है क्या चेंज इन फ्लक्स कौन सा फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और फ्लक्स चेंज होने में कितना टाइम लगा वो तो ये हमारा क्या दे देता हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दिस इज आर की कॉन्सेप्ट फॉर दिस सॉल्यूशन तो अभी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें कंडीशन क्या गिवन है आप ये देखिए वी हैव गिवन अ कंडीशन कि हमारे पास क्या है एक रॉड है कुछ ऐसे इस रॉड की लेंथ हमने मान ली कितनी है एल ओके और ये मान लिया यहाँ एक्सिस है जो आपकी स्क्रीन के बाहर आ रही है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है नो प्रॉब्लम अगर ये इस तरीके से रोटेट करेगा तो आपको मालूम है ये क्या बनाएगा कंप्लीट सर्कल कुछ इस तरीके से ये तो और ये रॉड रखी गई है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पर ये क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ओके तो ये एक राउंड कितने टाइम में लगाएगा लेट सपोज टी इज द टाइम टू कंप्लीट वन एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम कितना है कैपिटल टी है ठीक है और इसी को हम क्या कहते हैं ये हमारा क्या कहलाता है टाइम पीरियड इसी को हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड तो अगर इसका इनिशियल फ्लक्स देखें तो इनिशियल फ्लक्स फाई इनिशियल विल बी जीरो क्यों ये होगा जीरो और जब टी कितना हो चुका होगा फाइनल फ्लक्स कितना हो चुका होगा वो एक 180 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा दिस बिकम्स बी ए और कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री तो फाइव फाइनल क्या हो जाएगा बी इंटू ए ये कॉस 0 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी तो फ्लक्स चेंज कितना हुआ तो वी कैन से द चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव बी इट इज इक्वल टू बी ए माइनस जीरो तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू बी ए आपको चाहिए क्या ईएमएफ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये ई हमारा क्या हो जाएगा ई हमारा हो जाएगा डेल्टा फाइव वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टाइम टेकन तो डेल्टा फाइव कितना टी टाइम में कन्वर्ट हो रहा है वी कितना हो जाएगा हमारा वी इंटू ए ये डेल्टा फाइव ही हो जाएगा और टाइम कितना दे रहा है हमारा कैपिटल टी तो ये एरिया कितना हो जाएगा एरिया बिकम्स वी इंटू पाई और रॉड की लेंथ कितनी है एल स्क्वायर तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा कैपिटल टी अब फ्रीक्वेंसी तो एफ इज द फ्रीक्वेंसी अरे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी हुई एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई 1 upon time period so we can put here the 1 upon t as f so the emf will be given by b और ये हमारा हो जाएगा एफ पाई एल स्क्वायर ये कुछ ईएमएफ हमारा इतना आ जाएगा नाउ अगर ये रोड हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है
है ना। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इट इज़ 1/2, इट इज़ बी। ये हमारा हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता है क्या, ओमेगा। सो आर ई एम एफ विल बिकम बी, ये एफ ओमेगा हो जाएगा, दिस बिकम ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ इतना हमारा ई एम एफ हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी की टर्म में हमारा ये है। सो यही हमसे पूछा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड के एंड्स के बीच में कितना होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।